एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेखन कौशल में अर्थात राइटिंग सेक्शन में आप सबके लिए संवाद लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, कुछ उदाहरण जानते हैं कि विशेषताएं, महत्व जानकर अपने संवाद लेखन को सही रूप से लिखना सीखते हैं। संवाद लेखन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में जानें, दो व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप अथवा संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। जो संवाद जितना सजीव, सामाजिक और रोचक होगा, वह उतना ही अधिक आकर्षक भी होगा। उसके प्रति लोगों का खिंचाव होगा। अच्छी बातें कौन सुनना नहीं चाहता। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचार सरल ढंग से व्यक्त करने का अभ्यास कर सकता है। संवाद लेखन का उद्देश्य जानें। औपचारिक बातों की कुशलता को उजागर करता है और एकांकी या नाटक विधा के लेखन के प्रोत्साहन हेतु भी यह अति उत्तम है। संवाद लेखन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लें। समय और परिस्थिति का ध्यान अवश्य होना चाहिए। आत्मीयता हेतु उचित संबोधनों का प्रयोग आवश्यक है। विराम चिन्ह तथा यथास्थान प्रयोग पर का अनिवार्य है। आगे देखें, संवाद के वाक्य छोटे होने चाहिए। अधिक लंबे वजह वाक्य सहज प्रवाह में बाधक होते हैं। पात्रों के विचार, हाव भाव तथा विभिन्न मुद्राओं आदि को कोष्ठक में लिखना अनिवार्य है। संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक हो। संवादों में रोचकता एवं सरसता हो। इसकी भाषा सरल, स्वाभाविक एवं बोलचाल के निकट हो। इसमें क्लिष्ट तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न हो, अर्थात अपशब्दों का प्रयोग न हो। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवाद में अंतर रहना चाहिए। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो, उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों। आगे देखें, प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग विनोद का समावेश होना चाहिए, अर्थात व्यंग और विनोद अर्थात खुशी। यथास्थान मुहावरे तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवाद में सजीवता आ जाती है। अच्छे संवाद लेखन की विशेषता जान लें। संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत विचार होने चाहिए। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। संवाद में जीवन की इतनी अधिक स्वाभाविकता हो कि उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक लगे। संवाद का आरंभ और अंत रोचक हो। ऊपर दी गई विशेषताओं को ध्यान में देखकर छात्रों को संवाद लिखने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे उनमें जीवनगत यथार्थ को समझने और सृजनात्मक शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलता है। उनमें बोलचाल की भाषा, लिखने की प्रवृत्ति जगती है। संवाद लेखन के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, हामिद और दुकानदार के बीच संवाद। यह चिमटा कितने का दिया? दुकानदार ने कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। हामिद ने कहा, बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार ने उत्तर दिया, बिकाऊ नहीं है। और क्यों लाए हैं? हामिद ने, तो बताएं क्यों नहीं, कै पैसे का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद ने कहा, ठीक बताओ। दुकानदार ने कहा, ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद, 3 पैसे लोगी? उसने कह दिया, ठीक है। और इस तरह से हामिद और दुकानदार के बीच का संवाद समाप्त हुआ। अब आगे देखें, पड़ोसी और अंगनू काका का संवाद। पड़ोसी, यह पिल्ला कब पला? अंगनू काका, कब पाला? अंगनू काका। अंगनू काका ने कहा, अरे भैया, मैंने काहे को पाला? यहाँ अपने ही पेट का ठिकाना नहीं, रात में ना जाने कहाँ से आ गया। पड़ोसी ने उत्तर दिया, तुम इसे पाल लो काका। आगे देखें, भैया की बातें, इसे पालकर करेंगे क्या? पड़ोसी, तुम्हारी कोठरी ताका करेगा, अर्थात देखा करेगा। अंगनू काका ने कहा, कोठरी में कौन खजाना गड़ा है जो ताकेगा? एक और उदाहरण जान लें, रोगी और वैद्य के बीच का उदाहरण।
औषधालय में अर्थात हॉस्पिटल में प्रवेश करते हुए वैद्य जी नमस्कार, रोगी ने कहा। वैद्य ने कहा नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है। रोगी ने उत्तर दिया, पहले बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी। कल दूसरी दवा दे देता हूँ, जल्द अच्छे हो जाएंगे। आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चलना भी नहीं जाता है और बिछावन पर पड़े पड़े तंग आ गया हूँ अर्थात बिस्तर पर। चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कृपया खाने को बताइए, अब तो थोड़ी थोड़ी देर भी भूख नहीं लगती है। वैद्य ने कहा फल खूब खाइए, ज़रा खट्टे फल में से परहेज़ रखिएगा, इससे खांसी बढ़ जाती है। दूध, खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। रोगी खुश हुआ और कहता है बहुत अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ। वैद्य ने कहा शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा, पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। रोगी ने उत्तर दिया, अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊँगा। और वैद्य ने भी उसे खुश होकर अच्छा नमस्कार में संबोधन किया। और इस तरह से आपका 3 तरह के उदाहरण मैंने आपको संवाद लेखन में बताए। इस तरह से वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आप और कुछ चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मेरे अपलोडेड वीडियो समय पर मिल जाए। धन्यवाद।